अस्सलामुअलैकुम कौन बोलेगा? अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा जोर से बोलो। अस्सलामुअलैकुम। 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 हाँ, पूछो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? रोजा आपका कैसा चल रहा है? रोजा आपका कैसा चल रहा है? तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और ये दाग आपको दिख रहा होगा ना, पानी से मैं जब धो के प्लेट को रखती हूँ ना तो जो सूखता है तो इस तरह का दाग हो जाता है। आप ये मत सोचना कि मैं फूहड़ हूँ, सोच भी लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स मेरे बारे में अच्छा सोचें और कुछ गलत लगे तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये गलत था, है ना। मैं अभी बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। दोपहर का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, मम्मी का मजाक नहीं उड़ाओ। बोल रहा है कि कैसे बोलती है ना, है ना। अल्फी भी एक दिन बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा ही है ना करती हूँ। तो इसमें जो पनीर की सब्ज़ी मैं यूजुअली बनाती हूँ ना, उससे थोड़ा सा अलग किया है मैंने। इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च और धनिया पत्ता। पहले धनिया पत्ता के डंठल डालती थी, इस बार मैंने पूरा धनिया पत्ता डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और टमाटर है और मिर्ची प्याज है। बस इन सब चीज़ों को ठंडा होने के बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी और जो प्रोसेस हमेशा बताती हूँ उसी तरह से होगा। आज के ब्लॉग में मैंने दोपहर से लेके अफ्तार के बाद तक का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। आप ज़रूर पूरा इसे देखना। स्पाइसेस मैंने बारी बारी से डाल दिए हैं। ये नहीं डाला है क्योंकि ये भुना हुआ है और ये जीरा भी नहीं डाला है, ये दोनों भुने हुए हैं। धनिया भुना हुआ था फिर भी मैंने डाल दिया है और थोड़े से मैंने भी वो पेस्ट डाले हैं और थोड़े बचा के रखे हैं। अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूंगी। पनीर की सब्ज़ी अक्सर मैंने अपने ब्लॉग में दिखाई है आप लोगों को। बस वही क्या बोलते हैं, वही तरीका होता है जैसा मैं हमेशा बताते आई हूँ। और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, जिस पे मैंने मसाले भी भूनने के लिए रखे हैं और साइड में मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो ये खाना मेरे लिए और मेरे भांजे के लिए और मेरी सासू माँ, 3 लोगों के लिए खाना बना है और अल्फेज भी इसी में से खा लेगा। और ये पनीर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सुबह में। तो सुबह मैंने पिछले दिन लेकर आए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा वो था, सॉफ्ट था एकदम से। तो मैंने ये जो कपड़ा है, ये कैरी बैग है जो मिलता है मॉल में पतला सा, उसी को मैंने फाड़ के 2 टुकड़ों में कर लिया था और एक टुकड़े में मैंने पनीर को ऐसे रख दिया है। पूरा अच्छे से मैंने मोड़ के रखा था जिससे कि पूरा पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाए। तो पनीर एकदम से अच्छा बन गया था, आया था स्क्वायर शेप में मैंने उसे सर्कल बना दिया है। और ये है मेरी आज पनीर की जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने। फाइनल लुक है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से एक बार उठने के बाद काम का सिलसिला जो चालू होता है वो रात के खाने के बाद और बर्तन धोने के बाद ही कंप्लीट होता है। तो अभी फ़िलहाल 2:15 बज चुके हैं। अल्फ़ी स्कूल से आ गई है, मैंने भी नहा लिया है किचन का काम करके। पनीर की सब्ज़ी मैंने इतनी बनाई है कि वो शाम को मिला जुला कर चल जाएगा और चिकन भी रखा हुआ है तो उसके साथ हो जाएगा। शाम को खाली चावल या रोटी बनाना रहेगा मुझे। तो आज मेरे शाम का जो खाना है वो दोपहर में ही मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा हेयर केयर कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पहले भी कि रोज़ मेरी इसेंशियल ऑयल जो है वो मैंने मंगाया था और अभी ये मैंने बनाया है रोज़ मेरी हेयर सीरम बनाया है। उसमें है ना रोज़ मेरी ऑयल की कुछ बूंदें मैंने ऐड की है और इसके साथ मुझे ड्रॉपर भी मिला था। तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है बाल में लगाने के लिए। मुझे याद आया कि ड्रॉपर भी है तो मैंने ड्रॉपर निकाला और मुझे खुशी हुई कि चलो हाथ से नहीं लगाना पड़ेगा। और अल्फ़ी के बालों में मैंने अपने हाथों से ही लगाया है क्योंकि ड्रॉपर से है ना थोड़ा समय लगता है और हाथों से जब हम लोग लेते हैं तो अच्छे से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ड्रॉपर से थोड़ा ड्रॉपर में भरो, उसके बाद फिर बालों में लगाओ और थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम ज़्यादा लगता है कंपैरिजन, मतलब कंपेयर करें हाथों से तो। और अब बारी आ चुकी है अफ्तार बनाने की। मैं किचन में आ चुकी हूँ और अल्फ़ी के बालों में सीरम लगाने के बाद मैंने खाना खाया था और 10-15 मिनट आराम किया और उसके बाद फिर से किचन में आ चुकी हूँ मैं। और दोपहर का खाना बनाया था तो मैंने गैस स्टोव साफ़ नहीं किया था। तो खाना बनाने से पहले मुझे गैस स्टोव जो है वो बिल्कुल क्लीन चाहिए और जो काउंटर टॉप है वो भी मुझे क्लीन ही चाहिए होता है। मुझे क्या, हर एक लेडीज़ को ऐसा ही पसंद है कि उसका किचन साफ़ सुथरा हो, साफ़ सुथरा रहे, तभी काम करने में है ना और खाना बनाने में अच्छा लगता है। तो किचन के स्लैब को साफ़ करने के बाद मैंने इसमें चढ़ा दिया है आलू। आज अफ्तार में ब्रेड पकोड़े बनाने हैं इसीलिए मैं कुकर में आलू को बॉईल कर रही हूँ। पहले मैं बेसन को घोल के रख देती हूँ।
क्योंकि बेसन फूलने में थोड़ा समय लगता है और बेसन जब घुल जाता है ना, अच्छे से फूल जाता है, तो पकौड़ियाँ है ना उसकी अच्छी बनती है, एकदम फुली फुली बनती है। उसमें हमें बेकिंग सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है, लेकिन फिर भी जो मज़ा हाथ से आता है ना वो इसमें नहीं है। और मैं चूड़ियाँ इसलिए नहीं पहनती कि ये बार बार यहाँ लटकते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और शादी में मैंने पहना था तभी पहन के ही रखा है मैंने। ये गाइस, रुको गाइस, पूरा पेड़ ही उठा के लाया मैं। अच्छा, ये देखिए संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। पानी में भर ले भाई। ये थोड़ा सा मैंने बेसन निकाल लिया है कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें प्याज वाला बना लूँगी ना। और ये पकोड़े वाला है। और बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेड चॉप, ब्रेड पकोड़ा। तो आलू क्रश कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ ठीक है। किचन में आते ही सबसे पहला काम जो होता है वो मेरा किचन को साफ़ करना होता है, काउंटर टॉप को और गैस स्टोव को साफ़ करना होता है। और उसके बाद अगर आलू वाले कुछ सामान बनाने होते हैं तो उसके लिए मैं आलू चढ़ा देती हूँ। और फिर अगर कोई और काम हो तो उसे मैं छोड़ देती हूँ। और सबसे पहले मैं बेसन का घोल रेडी करती हूँ, क्योंकि बेसन के घोल को है ना फूलने में टाइम लगता है। और जब वो अच्छे से फूल जाता है तो उसमें हमें बेकिंग सोडा या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप जो पकोड़े होते हैं ना वो फूल के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ ब्रेड पकोड़े का जो आलू का मसाला होता है, आलू की फीलिंग होती है, वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैंने राई और सरसों का छौंका दिया था। और उसके बाद जब वो चटक गए थे तो अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची था, मिर्ची का भी पेस्ट मैंने बना के रखा था, वो ऐड कर दिया। उसके बाद है ना, और सॉरी, जीरा और राई को चटकने के बाद मैंने प्याज डाला था। थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ज़्यादा उसे लाल नहीं करेंगे, हल्का सा ट्रांसलूसेंट करेंगे। और उसके बाद अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ये तीनों ऐड कर देंगे, उसे अच्छे से भून लेंगे। फिर जो मसाले होते हैं पाउडर वाले, उसमें मैंने डाले हैं लाल मिर्च पाउडर एकदम थोड़ा सा, और हल्दी पाउडर ऐड किया है, और जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, और कड़ी पत्ता भी मैंने डाला था। किस किस के घर लौकी ऐसे उबाल के बनती है कमेंट में बताना। आप लोग तो कुछ कमेंट ही नहीं करते हो, कोई बात नहीं। हालांकि ब्रेड पकोड़े की रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर एक अलग वीडियो डालकर बनाया है। ब्रेड पकोड़े का ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग नहीं है वो, रेसिपी वीडियो ही है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और ब्रेड पकोड़े की रेसिपी जो है सबकी अलग अलग होती है। कोई कच्चा प्याज डाल के बनाता है, कोई भून कर बनाता है। मैं भून के बनाती हूँ, उससे अच्छा अलग एक टेस्ट आता है। और वैसे भी जो आलू बड़े होते हैं ना, वो भी जब हम लोग बनाते हैं तो उसका भी जो पेस्ट होता है वो इसी तरह ही बिल्कुल बनता है। तो एक तीर से दो निशाना हो जाता है, ब्रेड पकोड़े भी बन जाते हैं और आलू बड़े भी बन जाते हैं, जिसे बिहार में आलू चॉप कहा जाता है। और हमारे गुजरात में आलू वड़ा बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आलू वड़ा को वड़ा पाव। यार बिहार में रहते रहते है ना, मैं भूल जाती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, किसका क्या नाम है, जो थोड़ा बहुत है ना वो इधर उधर हो जाता है। मेरा लैंग्वेज काफ़ी कम बोलना होता है ना, घर में अक्सर हम लोग बिहारी ही यूज करते हैं। और जब ब्लॉग बनाती हूँ तभी हिंदी बोलती हूँ, और बच्चों के साथ हिंदी बोलते बोलते जब डांटती हूँ तो बिहारी ही निकल जाता है मेरे मुंह से, इसलिए थोड़ा मेरा जो लैंग्वेज है ना इधर उधर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ब्रेड पकोड़े मेरे जो है वो ब्रेड तैयार हो रहे हैं, अभी पकोड़े तो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसमें मैंने आलू सब भर लिया है, और एक ब्रेड अकेला बच गया था तो उसको मैंने इसी तरह से कट करके डबल लेयर लगा दिया है उस पर ब्रेड का। और अभी ब्रेड कम है, अभी मेरे हस्बैंड बाज़ार गए हैं, लेकर आएंगे तो और ब्रेड बनाऊंगी मैं। और तब तक मैं जो आलू बड़े हैं उसके लिए आलू को मैं गोल गोल कर ले रही हूँ। और वीडियो है ना कहीं कहीं स्पीड पे है, आपको मालूम पड़ ही जाता होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो। सारी चीज़ें तो यूजुअली वही है जो सबके घर में होती है, मेरे घर में, आपके घर में। हाँ, रेसिपी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ रेसिपीज़ जो है वो कॉमन हो ही जाती है। ब्रेड पकौड़ा मुझे लगता है कि हर किसी के घर में बनता होगा, और आलू वड़ा तो बन ही जाता होगा, है ना। फिर मैंने है ना कहा, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात बोलूँ, रमज़ान का महीना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोज़े भी रख रहे हैं मेरे घर में लोग। जब मैं पिछले टाइम रोज़ा थी तो खाली मैं अकेली रोज़ा रहती थी और मेरी अल्फ़ी रहती थी, कभी कभी उसका भी छूट जाता था।
और इस बार क्या है, मैं रोज़ा नहीं हूँ, बाकी सब जो मेन मेरे घर के मेंबर हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी अल्फ़ी और मेरी भांजी, ये तीनों रोज़ा हैं और मैं रोज़ा नहीं हूँ। तो मेरे दिल में बहुत अफ़सोस हो रहा है कि मैं रोज़ा नहीं रख पा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। हाँ, अल्फ़ेज़ भी रोज़ा है, वो धीरे से बोल रहा है कि मैं भी हूँ, मैं भी। तो पता है, रोज़ा ना रखना है ना, रोज़े के महीने में बहुत ही ज़्यादा गमगीन लगता है। जो बीमार हैं, जो रोज़ा नहीं रखते हैं, आप उनसे पूछिए, उनको ऐसा लगता होगा कि काश मैं भी रोज़ा रख पाती। बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है ना? खैर कोई बात नहीं। अल्लाह मुझे अगले साल फिर तौफ़ीक दे कि मैं फिर से रोज़ा रखूँ जैसे मैं रखती थी रोज़े पहले। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग का रोज़ा कैसा चल रहा है और आपने अभी तक कितने पारे मुकम्मल किए। मेरा तो अभी चौथा पारा चल रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपका कौन सा पारा चल रहा है। तो यहाँ पे आलू वड़े भी रेडी हो चुके हैं और अब पूरा टाइम होने को आया है, क्या बोलते हैं, अफ्तार करने का। और हाँ, यहाँ पे हमारे गांव में है ना, अफ्तार में क्या होता है, जब अफ्तारी खोलने का टाइम होता है ना, तो ये लोग पहले नहीं बोलते हैं कि अफ्तार कर लीजिए। जहाँ मैं रहती थी, मतलब मेरा मायका है सूरत में, और भी कहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सूरत का पता है। वहाँ पे अफ्तार करने से है ना, अजान होने से 2-3 मिनट पहले, 3 मिनट मैक्सिमम पहले वो लोग बोलते हैं कि रोज़ा अफ्तार कर लीजिए और उसके बाद अजान होता है। और यहाँ एक दिन ऐसा हुआ भी, पहले रोज़े में हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों को काफ़ी विवाद है इस बात से, मतलब उनके बीच में सहमति नहीं है। उन लोगों का कहना है कि अजान सुनकर ही रोज़ा खोला जाता है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग के शहर में कैसा होता है, पहले अजान होता है या फिर पहले कहा जाता है कि हज़रात रोज़ा अफ्तार कर लीजिए। तो पहले दिन तो ऐसा हुआ था कि पहले कहा था मौलाना ने, लेकिन दूसरे रोज़े में ऐसा हुआ कि डायरेक्ट अजान ही हुआ था, अफ्तार खोलने को नहीं कहा गया था। अफ्तारी भी हो चुकी है सबकी। मैं भी बैठी थी अफ्तार करने के लिए और आज भी फ्रूट का रेशियो था वो कम ही था। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रूट का रेशियो बढ़ जाए, क्योंकि किसी को भी इतना फ्रूट पसंद ही नहीं है। नॉर्मल दिनों में तो वो लोग खाते ही नहीं है, और जब अफ्तार करने का टाइम आएगा तो उन लोग को पकौड़ी ही चाहिए। हालांकि वैसे मैं पकौड़ी साल में एक बार ही नहीं बनाती हूँ, आए दिन मतलब मेरे घर पे पकौड़ी बनती रहती है। शाम के 4-5 बजे का जो नाश्ता होता है उसमें पकौड़ियाँ मैं बनाती ही रहती हूँ, कभी लौकी का तो कभी ब्रेड का या कभी आलू वाला। खैर सारा काम हो गया और आज मुझे बिल्कुल भी हेडेक नहीं है कि खाना बनाना है, वरना मैं बर्तन वर्तन धो के थोड़ा आराम करके 7 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करती थी। और अभी टाइम हो रहा है 6:15 बज रहा है, अभी 6:20 ऐसे ही लगभग कुछ टाइम हो रहा है, और बर्तन धोते धोते 6:30 बज जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा बर्तन निकले थे और मैं कोशिश करती हूँ कि कम बर्तन निकले, लेकिन जब अगर बर्तनों को कम करने जाएंगे ना हम लोग, तो फिर समय कम पड़ जाएगा और अफ्तार से पहले हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे दस्तरखान पे। इसलिए है ना, कुछ कुछ बर्तन जो होते हैं वो धोने लायक मैं धो देती हूँ हाथों हाथ, और जो कुछ बर्तन होते हैं उन्हें मैं छोड़ देती हूँ अफ्तार के बाद के लिए। और फिर आराम से अफ्तार करने के बाद, मैं अफ्तार करने के तुरंत बाद ही किचन में आ जाती हूँ और किचन समेटती हूँ, और उसके बाद ही अपने रूम में जाके पानी पी करके आराम करती हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा, पिछले साल वाला 2024 में मैंने रोज़ा इफ्तार का ब्लॉग बनाया था मैंने। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था, और इस साल भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर कुछ कमी लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। बर्तन धोने के बाद किचन का जो सिंक है उसे भी धोना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी मतलब ऑयली और ग्रीसी हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हम लोग कितना भी बर्तन धो ले या फिर किचन सिंक धो ले, वो गंदा ही रहता है, क्योंकि आए दिन हम हटेंगे यहाँ से साफ़ करके, कोई आएगा हाथ धो के जाएगा और उसे प्रॉपर तरीके से पानी नहीं डालेगा, तो फिर गंदगी मतलब होती रहती है और हम लोग को बार बार साफ़ करना पड़ता रहता है। तो यहाँ मेरा सारा काम अब हो चुका है, बस झाड़ू लगाना बाकी है। और मेरा किचन ऐसा है कि नीचे पूरा पानी गिरता है बर्तन धोते टाइम, देख ही रहे हैं आप लोग, इसलिए हमेशा पूरा फ़र्श गीला रहता है। और मेरे हस्बैंड काम लगाने के लिए बोल रहे थे, अब देखो पता नहीं कब काम लगाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि रमज़ान के महीने में काम लग पाएगा, अब रमज़ान के बाद ही कोई उम्मीद और आशा है। तो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अब हो चुका है। चलिए अब चलते हैं, अब अपने रूम में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। खाली रोज़ा रखना है बस, नमाज वमाज तो कुछ है ही नहीं। नमाज कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़ूंगा मैं।
कब पढ़ेंगे? मैं गिफ्ट दूंगा, मैं गिफ्ट दूंगा। वो वाला वीडियो याद है आप लोग को? मैं दूंगा गिफ्ट। मैं गिफ्ट दूंगा, मैं गिफ्ट में फ्रूट ही दूंगा। रखा 2 रोजा हो गया, मेरा हालत बहुत खराब है, क्या बताऊं गाई। लग रहा है दिन में बहुत खाने का मन करता है, पानी पीने का ज्यादा मन करता है। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अभी ये जाएंगे तरावी पढ़ने, और खाना मैंने दोपहर में ही बना लिया था, पनीर और चिकन भी कल का बचा हुआ है, तो वो सब मिला जुला कर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय। तो रुको जरा, सब्र करो। तो चलिए वॉक पे चलते हैं। अल्फैज जिद कर रहा है वॉक पे जाने के लिए, तो अभी आकर खाना बनाऊंगी। वैसे तो मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया था, थोड़ा सा आपको वॉकिंग वाला दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर टाटा और बाय बाय बोल दूंगी। हाँ, वापस आ गई गाइज, क्योंकि एक रिलेटिव आ गए हैं, तो नहीं जा रही हूँ। नाना चले जाएंगे ना, चलना। अच्छा हाँ अल्फैज, नाना चले जाएंगे तो चलना। नहीं बेटा नहीं जाऊंगी, मन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलूंगी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं रोज़ा नहीं रख पा रही हूँ। आप लोग दुआ करना कि अगले साल मैं पूरे रोज़े रख पाऊँ और अच्छे से इबादत कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट ज़रूर करना, और अपने बारे में भी बताना कि आप लोग के घर में कौन कौन रोज़ा रख रहा है, और अफ्तारी में आप लोगों ने क्या क्या बनाया। बाय, अल्लाह हाफिज़।